चलो आज हम लोग एक हमने चैप्टर किया, मोल कॉन्सेप्ट किया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा। और मैंने बोला था कि आप कुछ क्वेश्चन में ट्राई करना, किए थे ट्राई? सच में किए थे ट्राई? मोल कॉन्सेप्ट के मैंने कुछ होमवर्क बोले थे, ये ना पक्का 100%? चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सीटी के पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। अगर 11th के सिलेबस की मैं बात करता हूँ तो सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हम लोग चलते हैं और उसमें देखेंगे कि क्या रहेगा। आई होप आपने कुछ रिवीजन किया होगा, करके आए हो रिवीजन थोड़ा बहुत? नहीं किए हो? चलो अगर नहीं किए हो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन चलिए यहाँ पे आपको दे रखा है, एक एल्कीन दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, बात मत करो। यहाँ पर क्या है, हमको इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको कार्बन लिखा नहीं होता, मतलब एक नोटेशन टाइप का होता है, एक लाइन टाइप की होती है, और जहां भी कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, जहां भी कॉर्नर होता है वहां पे कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। कहां पे कॉर्नर है? यहां पे कॉर्नर दिख रहा है आपको, है ना कॉर्नर? आ जाओ, कार्बन, ठीक है। यहां पे भी कॉर्नर है, कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आप बताओ? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर कभी भी एल्कीन दे रखा हो, एल्कीन के रिएक्शन हम लोग अगर किसी हैलोजन से कराते हैं तो होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करो, और जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पर हैलोजन कनेक्ट करते हैं। बीआर क्या है? बीआर क्या होता है? हैलोजन ना। हैलोजन कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं आप बताओ? कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हैलोजन? ग्रुप 17। ग्रुप 17 के होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पर क्या होगा, भाई देखो हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, अब क्या होगा, 2 बीआर है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों को ब्रोमीन देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहां पर दिया, दूसरा ब्रोमीन यहां पर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बताना पड़ेगा, ध्यान देना। यहां पर क्या है, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्टली फ्लोरीन नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरीन यूज नहीं करते। इसका आईयूपीएसी बोलो क्या होगा, तुम बताओ आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? चलो बताओ आईयूपीएसी क्या होगा? हाँ क्या किया मैंने? वही तो किया अभी तक। अरे उसके बाद ही तो कनेक्ट किया ना, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तभी तो बीआर कनेक्ट करते हैं। आईयूपीएसी बोलो, आईयूपीएसी। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे 1 2 3 4, यही होगा ना, या फिर 1 2 3 4 ही मिलेगा आपको मैक्सिमम, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, अब 4 यहां पर जाओ या फिर यहां पे आओ। अब आईयूपीएसी क्या होगा बताओ, चलो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? 2 पे ब्रोमीन लगा है, 3 पे ब्रोमीन लगा है, 2,3 पोजीशन को 2 बार लिखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2,3 डाइब्रोमो होगा ना।
अरे वो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आता है। 2,3 ड्राई ब्रोमो, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? 2,3 डाई ब्रोमो, और क्या होगा? 3 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ऑप्शन नहीं दिया क्या? सर उस सेक्शन नंबर ही आएगा ना लेफ्ट से, फंक्शनल ग्रुप है तो फिर लेफ्ट से ही करेगा सर लेफ्ट बोल करेगा क्योंकि साइड चेंज है ना, लेफ्ट से लगाएंगे तो वो सेकंड पे आएगा, राइट से करेंगे तो थर्ड ही आएगा। एक सेकेंड, अगर आप राइट से करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 सेकेंड पे आएगा डबल बॉन्ड, और लेफ्ट से करते हो तो भी क्या होगा? सेकेंड पे डबल बॉन्ड आएगा। एक सेकेंड, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे मिथाइल नहीं देखा, मिथाइल भी है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4। देखिए ब्रोमीन तो दोनों साइड से कॉमन ही है, आप राइट से आओ या लेफ्ट से आओ, लेकिन लेफ्ट पे यहाँ पर एक मिथाइल भी है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप देखोगे तो Br और मिथाइल दोनों आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमको लेफ्ट से चलना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या हुआ? 2,3 डाइमिथाइल, और क्या हो जाएगा? सर डाइब्रोमो है, सॉरी सॉरी सॉरी, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो होगा। उसके बाद 2 मिथाइल होगा ना, 2 मिथाइल, कितने कार्बन? कितने कार्बन? 4, ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन है? हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया? प्लीज बात नहीं करेंगे, नोट करिए फटाफट। ये क्या हो रहा है भाई? क्या बना रहे हो? हो गया ना, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या है? Which of the following reagents is used to convert triple bond to carbon carbon double bond to give cis isomer of alkene.
कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं? अभी बोलना नहीं, किसको किसको आता है? 2 स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, अगर कभी भी आपको आशी आते ही शुरू, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कब होता है? ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं बताओ? बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है कुछ ऐड करना होगा, यही होगा ना? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जा रहे हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। भाई यहां पर सिस बोला है ना, सिस आइसोमर। सिस क्या होता है? सिस आइसोमर क्या होगा? रुको रुको पूछते हैं अभी, चलो तुम बताओ। हाँ, सिस आइसोमर क्या होता है? सिस आइसोमर किसको बोलते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिस आइसोमर विसरल होता है। आता है सिस आइसोमर क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर सेम साइड में अगर कोई सेम ग्रुप है तो उसे क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। और अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस हो जाएगा। हाँ, यहां पर देखिए, अगर मैं ट्रांस की बात करता हूं, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज दैट यहां पर आर लगा हुआ है। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहां पर सिस आइसोमर का मतलब होगा हाइड्रोजन ऐड होगा अपोजिट साइड में HH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये R, ये R, ये H और ये H। भाई हाइड्रोजन सेम साइड में है ना, डबल बॉन्ड के सेम साइड में तो है हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलते हैं? सिस। अपोजिट साइड होता तो जैसे यहां पे H और ट्रांस। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? तुम बताओ, विच इज मोर स्टेबल बिटवीन ट्रांस एंड सिस? क्यों ट्रांस ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्या रीजन है? दो सेम ग्रुप में डिस्टेंस बहुत कम होगा अगर सेम साइड रहेंगे तो। डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये होगा, सॉरी, ट्रांस जो होता है वो सिस से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस जो होगा वो सिस से ज्यादा स्टेबल होगा। नोट करिए, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा? पैलेडियम और क्विनोलिन जब होता है तो सिस होता है, याद रखना, पैलेडियम और क्विनोलिन, PD एंड क्विनोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट करिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये कई बार पूछा गया है, और न सिर्फ आपके सीटी में, ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जेई में कई बार पूछा गया है, नीट में, जेई में बहुत बार पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, लिख दो ना, चलो। When 2-methyl butene 2-methyl butene is treated
with, treated with hydrogen chloride, hydrogen chloride. The major product, the major product, the major product formed is, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जी आपको बताना है. ए ऑप्शन है यहां पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. बी ऑप्शन इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. C option is 2 chloro butane and D is 3 chloro 2 methyl butane. बताओ भाई, सॉल्व करो. हाँ बताओ ना कैसे हुआ. चलो एक आंसर क्या आ रहा है आपका, एक आंसर ये आ रहा है. बाकी लोग बताओ क्या होगा. सबको ट्राई करना है. ए, 2 आंसर है. ए पीछे नोट हो रहा है, दिखाओ जरा कहाँ नोट कर रहे हो, कहाँ पे नोट किया दिखाओ. Which of the following compounds form, which of the following compounds form 1 bromo 1 methyl? कौन था? कौन था बताओ, अदरवाइज पांचों खड़ा करूंगा. सी, ये लास्ट वार्निंग है. दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू. इसके बाद वार्निंग नहीं दूंगा. तुम्हारे लिए नहीं, पांचों के लिए.
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कुछ लोग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद बोलिएगा। साइक्लोहेक्सेन, याद रखना, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। डबल बॉन्ड है, इधर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे दो डबल ऑप्शन सी है। क्या है सर आंसर? जिनका सी है उनका राइट है। सर एक बार एक्सप्लेन करो। बता रहा हूं। बहुत कॉमन है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन वही आंसर है। वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाएगा अगर उसकी रिएक्शन हम लोग HBr से करते हैं तो। कुछ लोग HBr रिएक्शन उससे मत करवा देना, वही कर रहे थे क्या? हाँ, तभी रॉन्ग होगा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। वो लोग क्वेश्चन देते इसीलिए है ताकि स्टेटमेंट को ही घुमाते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन व्हेन ट्रीटेड विद HBr, मतलब इन चारों में से किसकी रिएक्शन हम लोग HBr से कराएं तो ये देगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं सी से कराऊं, देखो ध्यान से, यहां पे सी से, CH3, HBr का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था HBr के साथ अगर पेरोक्साइड आता है, पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलो, पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर जो पेरोक्साइड यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो H2O2 होता है। जो एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड होता है उसको बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है आप बताइए? थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। C6H5CO का ट्वाइस O2, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहां पर क्या होगा, अगर सिर्फ HBr दे रखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ HBr पेरोक्साइड दोनों होता है तब लगता है। यहां पे मार्कोनिकॉफ लगेगा H प्लस Br माइनस। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? क्या है? नहीं है। इसके पास है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कितने हाइड्रोजन है इसके पास? एक हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये होगा कि कहां पर Br कनेक्ट होगा? जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। यहां पर एक भी नहीं हाइड्रोजन है, यहां पर एक है, तो कहां पर लगेगा Br? जहां पर एक भी नहीं है भाई, कम जो लगे ना, तो इसका मतलब Br यहां पर लगेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा, CH3 लगाओ और यहां पर Br लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 पे Br भी लगा है, 1 पे CH3 भी लगा है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वही बोल रहा था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वही बता रहा हूं आपको। मार्कोनिकॉफ तब लगाना है जब HCl दे रखा हो, HI दे रखा हो, HBr दे रखा हो। एक सेकेंड, अगर HCl दे रहा है
HBr दे रहा है, HBr, HI दे रखा है, H2O भी है तब भी लगेगा। अगर इन सब की रिएक्शन हम लोग एल्कीन से कराते हैं, डबल बॉन्ड से, तो मार्कोनिकॉफ लगता है, M के रूल। लेकिन अगर कहीं पे HBr के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड हो, HBr प्लस C6, ये सब मैं हाइड्रोकार्बन में पढ़ा चुका था जब मैं एल्कीन पढ़ा रहा था उस टाइम पे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। C6H5, CO का ट्वाइस और O2, ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ इसका आंसर तुम बताओगे। बात नहीं किया तो बताओगे नहीं? पढ़ने आते हो ना ये बच्चे जो बता रहे हैं, ये लोग मतलब क्या टाइम पास करने आते हैं? चलो ठीक है, हो गया। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। Which of the following compound is formed as major product in the following reaction? In the following reaction. In the following reaction. ठीक है? 2-methyl butene, 2-methyl butene HBr पेरोक्साइड से कराते हैं प्रोडक्ट। ऑप्शन है 3-bromo 2-methyl ब्यूटेन। बी ऑप्शन है 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन। सी ऑप्शन है 2-bromo ब्यूटेन। ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज 2-bromo 3-methyl ब्यूटेन। क्या होगा? कुछ लोग क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें मतलब आपको नोट करना बहुत जरूरी है। आपसे हो पाया नहीं हो पाया बात अलग है, लेकिन नोट करो ताकि आपको याद रहे, हाँ क्वेश्चन मैंने किया था। नोट किया? क्यों? अरे पढ़ाई करने आते हो बिना नोट के कैसे होगी? तो अभी क्लास चल रही है, अपना मिस करके किसी दूसरे को दिया है। अभी ठीक है।
पहले अपने बारे में सोचोगी, पहले दूसरे बारे में? नोट करो पहले। हुआ कौन सा? ए ए भाई दोनों का आंसर है ए। क्या आंसर है? भारी सवाल, भारी होता है ये लोग कैसे बता दीजिए फटाफट। सोच रहे हो? पीछे क्या आंसर है आपका? आंसर है डी। ए और डी आंसर आ रहा है। डी इज करेक्ट। देखिए कैसे होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 4 कार्बन, पहले 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। सेकेंड कार्बन पे क्या बोल रहा है? मिथाइल। मिथाइल का मतलब होता है CH3। क्या होगा? यहां पे CH3 लगा दो। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। 2 इन का मतलब क्या हुआ? सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बॉन्ड की लोवेस्ट पोजीशन कंसिडर करते हैं। अब इसने बोला है क्या करना है यहाँ पे? HBr और पेरोक्साइड। अभी बताया था मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ? रुको जरा, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता, क्या है, रूल क्या है? किसी ने बोला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? क्या बताओगे? बोलो। अरे सब पढ़ा दिया, बताओ भाई। क्या बोलो? क्या हुआ? नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड के पास, कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन है तो मार्कोनिकॉफ। ये भी तो बताओ कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। चलो अब यहां पर क्या होगा? H प्लस Br माइनस। किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन? इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक भी नहीं, मतलब Br यहां पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CBr H और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 H और CH3। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। डायमंड एंड आयोडीन हैव लस्टर ना, ये नॉन मेटल होता है। हाँ ठीक है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। दोनों है, हाँ सही है, दोनों है, ठीक है। हाँ करेगा। मल्टीपल है क्या? मल्टीपल ऑप्शन है क्या? हाँ तो दोनों है ना। आयोडीन नॉन मेटल होता है ना, और उसके बाद भी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो लस्टर नहीं होते, बट आयोडीन है तो एक्सेप्शन में आता है ना वो। चलो ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ए ऑप्शन है 2-मिथाइल पेंटेन, बी ऑप्शन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बताओ भाई। अभी ठीक है? हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? क्या होगा? सी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है। दो चीजें ध्यान दो बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और इनवर्सली भी होता है। किसके इनवर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट? ब्रांचिंग के। किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाता है। ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो 2-मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन और एक साइड चेन, 2-मिथाइल पेंटेन देख लो, CH3। अगर इसमें देखोगे 2,2 डाइमिथाइल, मतलब 2 साइड चेन है, डाइमिथाइल 2 साइड चेन, N हेक्सेन और 3-मिथाइल पेंटेन। सबसे ज्यादा कार्बन कहां पर है? सी में। भाई मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5। ज्यादा कार्बन सी में है और ब्रांचिंग भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? चलो हो गया ना। अब उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। Identify the product of ozonolysis. Ozonolysis of butene. Ozonolysis of butene from following. acetaldehyde and formaldehyde.
एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, सी ऑप्शन, एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। एंड डी है एस्टल्डिहाइड। बताओ। डी, एक ऑप्शन आ रहा है डी, डी, दोनों का आंसर डी आ रहा है। लॉजिक के साथ बोलो, नहीं तो एग्जाम में जेड हो जाओगे, गधे कहीं के। सी, ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि सी होगा, ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, ऐसा लग रहा है इसको। तुम्हें क्या लग रहा है? ए बी सी डी क्या होगा? पीछे वाले उधर क्या बोल रहे हो? क्या आंसर होगा? देखो, पहले तो आप ये समझो कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां पर रहेगा? सेकेंड थर्ड के बीच में। भाई 2 इन बोल रहा है ना, मतलब सेकेंड थर्ड के बीच में लोएस्ट पोजीशन रखते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अच्छा, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? ओजोनोलाइसिस में क्या होगा बताओ? O3CCl4। अगर कहीं पे O3CCl4 है तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओजोनोलाइसिस, हमने बात की थी जब हम बता रहे थे ओजोनोलाइसिस के बारे में। अगर कहीं पे एसिडिक KMnO4 लिखा हुआ है तो हमने बोला था डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जहां पे जिसको ब्रेक करोगे दोनों कार्बन को ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो अगर आपने यहां पर ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही होगा ना? क्या हो जाएगा? CH3 यही होगा, CH3 CHO, और क्या होगा? प्लस CH3 CHO। अब ध्यान से देखो, उसने रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव नहीं बोला है, सिर्फ ओजोनोलाइसिस बोला है। तो हमने रिडक्टिव कराया, मतलब सिर्फ कार्बन को ऑक्सीजन दिया, क्या बना? एसिटल्डिहाइड। बहुत पीटूंगा अभी। CH3 CHO क्या होता है? कोई टॉपिक चल रहा है, दिमाग न खराब करो। CH3 CHO को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड ना। ये क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 बार बना है। अगर कोई प्रोडक्ट 2 बार बन रहा है सेम, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। एसिटल्डिहाइड किसी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। हो गया? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी। Identify the correct stability. Order of following. Order of following.
एल्कीन्स। CH3 का ट्वाइस, C डबल बॉन्ड C, CH3 का ट्वाइस। बी ऑप्शन। बताओ क्या होगा? तीन ही ऑप्शन है। एक और लिख लो। हाँ, ऑप्शन बी। जितने बच्चे बता रहे हैं समझ लो वही अच्छा करेंगे एग्जाम में, बाकी सब मुंह बना के बैठ जाएंगे। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन, और सभी एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ये हम जो कर रहे हैं ये सब एग्जाम में आए हैं। ये 2025 के और 24 के क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन जो भी हमने किए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सेम। डी। बताओ पहले तो आप ये बताओ कि हम डिसाइड कैसे करेंगे स्टेबिलिटी। हाँ, बॉन्ड लेंथ। यहां बॉन्ड लेंथ क्यों होगा? अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था सिटजेफ रूल, अगर आपको याद हो सिटजेफ रूल क्या बोलता था? सिटजेफ रूल क्या बोलता है? स्टेबिलिटी क्या होती है? मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या फिर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा या अल्काइल ग्रुप होगा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो अगर बात करते हैं यहां पे C डबल बॉन्ड C, पहला देखो ये CH3 हुआ, इसके पास एक CH3 और दो CH3। सेकेंड कार्बन के पास भी क्या होगा? एक CH3 और दो CH3। अगर आप देखोगे तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ जरा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा हाइड्रोजन है। देखो पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है। मतलब ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। और इन चारों अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन है। कितने हो जाएंगे? देखो 4 कार्बन बोल रही है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 के पास कितना होगा? 12 कहेंगी 12 अल्फा हाइड्रोजन ना, 12 अल्फा हाइड्रोजन। बावरी, बावरी मतलब पागल।
यहां पर देखो, अब उसके बाद क्या होगा, सी यहां पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये भी अल्फा, 6 होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताओ, यहां से 2 CH3, 6 यहां से हुए और 3 यहां से, 9 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहले कौन ज्यादा है, ये 12 हुआ, उसके बाद सेकेंड क्या था 6, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कौन है सेकेंड, थर्ड है सॉरी, उसके बाद कौन है सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कम होगा, मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्काइल ग्रुप वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो किसके पास ज्यादा है, पहले ऑप्शन में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 3 ना भाई, कितने आर दिख रहे हैं पहले में, 3, लेफ्ट कार्बन के पास 2 आर, राइट के पास 1 आर, चौथे में सबसे ज्यादा आर दिख रहे हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। पढ़ाई पे ध्यान दो, जितने लोग ये बात करने वाले हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इनको अगर एग्जाम में बैठेंगे तो। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे 1 2 3, ये 3-4 लोग आंसर अच्छा बता रहे हैं, 4 वो भी बता रही है, ठीक है। और यश ने भी बताया, 5-6 लोगों ने आंसर अच्छा दिया है। Identify the major product formed when 2-methyl hexane 3-ol 2-methyl is heated with ऑप्शन है सी ए डी बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ट्राई करो सब लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपके 2024 में सीटी में पूछा गया है, बताओ क्या होगा।
एसी का रिमोट यहाँ पर नहीं है क्या? क्या हुआ? ले लो। तुम भी कुछ बताओ, आज तुमने एक भी नहीं बताया। इसका आंसर चाहिए मुझे सब लोगों से। क्या? ये ऑप्शन है कि कौन सा होगा इसमें से? सी है। बॉयज में बस यही 2-3 बता रहे हैं बस, बाकी सब टाइम पास हो रहा है। सी। कौन सा? सी ऑप्शन। चलिए एक ऑप्शन आ रहा है सी। ये बोल रहे हो? सर इधर कैपिटल में लिख लीजिए। नहीं ऐसा देते तुम इधर ऑप्शन बता दो ना, हो जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा, वो बोल रहा है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है 2-मिथाइल हेक्सेन 3-ऑल हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करता है। क्या होगा? 2-मिथाइल हेक्सेन 3-ऑल, 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। 2-मिथाइल हेक्सेन 3-ऑल। अच्छा थर्ड कार्बन पे क्या होगा? यहां पर एक OH कनेक्ट होगा। एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ एक दीजिए ना। एक और दीजिए। नहीं रहने दीजिए, बस 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 ठीक है। ये लो। अब यहां पर क्या होगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? 3-ऑल ना? हाँ आप देखो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अच्छा एक बात बताओ, OH जिस कार्बन से कनेक्ट उसको क्या बोलते हैं? कहां बैठो भी, चलो
ये आएगी उसके बाद तुम जाओगी। चलो बैठो, अरे उसने तो क्वार्टल कर दिया। तुम जाओ फिर। OH जिस कार्बन से कनेक्ट से क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा होता है। इसका मतलब ये होगा, ये हो जाएगा अल्फा और ये क्या होगा? बीटा होगा। यही होगा ना? अच्छा, अगर यहां बीटा से हाइड्रोजन आप निकालते हो और अल्फा से OH निकालते हो तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। भाई दो कंडीशन होगी ना। वो क्या बोल रहा है? मेजर बोल रहा है ना। मेजर माइनर दो बनेंगे। अगर आप इधर से निकालते हो तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा और यहां से निकालोगे डबल बॉन्ड यहां बनेगा। दो कंडीशन होगी। कैसे? चलो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं तो ये हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये CH2 एंड CH3। एक तो ये बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? अगर यहां से H निकलेगा क्या हो जाएगा? अच्छा, मिथाइल भी है ना। देखो उसके बाद क्या होगा? सेकंड क्या बनेगा? CH3। सर एक ही बनेगा। हाँ, दो चांसेस है। मेजर पूछ रहा है ना। मेजर तो यही है। हाँ बता रहा हूं, एक सेकेंड। CH3 CH और डबल बॉन्ड CH CH2 एंड अब बताओ मेजर कौन सा होगा? ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, सही है ना। एक हाइड्रोजन। उसके बाद ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। कितने हुए? 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में। दूसरे में कितने? ये अल्फा कार्बन है ना, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और ये अल्फा 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे सिर्फ वही अल्फा होंगे, सारे अल्फा नहीं होंगे। जो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होगा वही अल्फा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 8 अल्फा हाइड्रोजन या 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? ये 1 2। सेकेंड में मिथाइल है, हाँ सेकेंड मिथाइल है और सेकेंड थर्ड के बीच डबल बॉन्ड है। अगर आपको पता हो CH3 MgBr क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सुना होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX। अगर मैं RMgX यहां पर CH3Br क्या होता है? CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस चार्ज होता है उसके ऊपर। और यहां पर क्या है? कैडमियम, कैडमियम +2 CdCl2। यहां पर क्या हो जाएगा? डाई एल्किल कैडमियम बनेगा, R2CD बनेगा। क्या बनेगा? R2CD। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? CH3 का ट्वाइस और कैडमियम, ठीक है। ये बनेगा A, क्योंकि मैग्नीशियम के पास क्या होगा? प्लस चार्ज ना। प्लस चार्ज कौन जाएगा? Cl जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा? MgBr ऐसे। अब डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन अगर आप CH3COCl से कराओगे अच्छा, CH3COCl को क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। अगर कहीं पे CH3COCl लिखा हो क्या बोलते हैं उसको? एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा?
यहां पर CO के पास कौन कनेक्ट होगा भाई? कैडमियम के पास प्लस चार्ज, CH3 क्या होता है माइनस चार्ज ना, तो यहां पर क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं CH3COCl। अच्छा Cl निकलेगा तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज के पास कौन कनेक्ट होगा? माइनस चार्ज वाला। माइनस चार्ज कौन है? कैडमियम मेटल है तो प्लस चार्ज होगा, CH3 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। मतलब CH3COCH3 क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। और IUPAC क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन होगा। Identify the major product A in following reaction. A in following reaction: 3-bromo, 2-methyl, pentane. 3-bromo, 2-methyl pentane. टू मिथाइल पेंटेन बताओ भाई, सारे बच्चे ट्राई करें इसको, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा एग्जाम में। पहल क्या हो रहा है? चलो बताओ, इसका आंसर आना चाहिए सबका, सभी का आंसर आना चाहिए इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग बताओ, तुम लोग एक भी नहीं बता रहे हो। आए हो तो बता के जाओ ना। इधर क्या कर रहे हो तुम लोग? नोट किया? कहाँ पे किया? हाँ बताओ क्या आंसर है? नहीं पता। तुम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, बहुत खराब हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ठीक है? मेरा काम है सभी को एक जैसा गाइड करना। मैं यही बताऊंगा कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, और 12th में अगर ऐसा ही रहा तो फिर कैसे होगा बताओ? ब्रोमीन जिस कार्बन करेंट से क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा के बगल वाला क्या होता है? बीटा। अच्छा, इसमें 2 बीटा कार्बन है ना, यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? एल्कोहलिक KOH। अगर यहां से आप हाइड्रोजन निकालो और H
तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक तो ये बनेगा ना, दूसरा क्या बनेगा तुम बताओ, शांत रहो जरा, दूसरा तुम बोलो, दूसरा क्या बनेगा? अच्छा माइनर प्रोडक्ट बोलते बताओ। चलो तुम बताओ क्या होगा, तुम बोलो। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, ये कुछ 4-5 लोग हैं, आप लोग इनसे सीखो, है कि नहीं? जाओ रिमोट लेके आओ, वहां देखो उस क्लास में रिमोट होगा, लाओ दे दो। क्या ले क्यों बैठी हो फिर, बंद करो। थोड़ा समझा भी देना क्या किया है, ठीक है? वेरी गुड। वो चालू है ना, अबे ये देख वेरी गुड भाई। देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगा देना है दोनों कार्बन पे, बस इतना ही किया है। बताओ क्या होगा? जीरो होगा। कैसे होगा जीरो, बताओ? सब कार्बन कनेक्ट है, कोई भी कार्बन सब दो है। क्यों? गधे ने एक भी आंसर नहीं दिया। हो गया ना? क्या कर रहे हैं ये लोग?
बताओ। सॉल्व किया नहीं, इसी कैसे बता दिया? ऐसे तुक्का लगा देते हो? खड़े हो जाओ। इसमें मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ? क्यों? एसबीआर नहीं है। बता पाओगे प्रोडक्ट? नहीं। चलो तुम आ जाओ। ये ए और बी दोनों होगा, सिर्फ बी बताना है आपको। आज जो बताने वाले स्टूडेंट थे वो कितने थे? 1 2 3 4 5। सिर्फ 4-5 लोगों ने बताया सिर्फ। ये रेशियो है क्लासरूम का। तुम्हारा क्या नाम है? पूरा नाम? तुम्हारा? हाँ, निधि। तुम्हारा? हेलो, मुकुंद। तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नाम? तुम्हारा? ओके। तुम्हारा क्या नाम है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, थोड़ा ढंग से करना। कई बार पूछा गया है। ये कैसे आएगा? आपको हिंट दे रहा हूं कि Al2O3 का वही काम है जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का होता है। Al2O3 मतलब एल्यूमिना। एल्यूमिना वही करता है जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 करता है। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करता है? तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? एक भी नहीं बताया। अरे घर पे करो, अगर एग्जाम में नहीं कर पाए तो क्या मतलब है? तुम बहुत पढ़ते हो, मानता हो, बहुत पढ़ते हो, पढ़ने में भी अच्छे हो, लेकिन अगर तुम टाइम पे नहीं बता पाए या नहीं लिख पाए एग्जाम में, तो फिर वो अच्छाई किस काम की?
मैं मानता हूं तुम पढ़ने वाले हो। सर सी ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन। सर नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा है? नेक्स्ट लेक्चर में आप बताइए कौन चैप्टर कराऊं? आप लोग बताइए कौन सा? स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रोपीन होगा। एक आंसर आ रहा है ए, और दूसरा आंसर क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो। भाई एक स्टूडेंट बोल रहा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कराया जाए अगले लेक्चर में। आप लोग क्या बोलते हो? चेक कर लेता हूं। रहेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर रहेगा। हाँ है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी है भाई। क्योंकि फिर पानी के साथ बैठ गया ना, तो OH में आ संडे को एग्जाम है, लेकिन मेरा लेक्चर नेक्स्ट ट्यूसडे को आ रहा है। क्या कराओ बताओ? तो ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी करा दूंगा और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 करा दूंगा। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, उसका एग्जाम है। क्या हुआ? हेलो, मैंने जाने के लिए नहीं बोला है। देखो, हाँ बता रहा हूँ। ये है ना सर? देखो, ये है प्रोपेन 1 ऑल। कहां पे? वो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। OH जिस कार्बन से कनेक्ट वो क्या है? अल्फा, और ये भी क्या है? बीटा। OH जाएगा, H जाएगा, क्या बनेगा? प्रोपीन। डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या होगा? देखो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन वाटर वहां पर डिहाइड्रेट करेगा जहां पर OH रहेगा। यहां पर कोई OH नहीं है, यहां पर कोई भी OH नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये यहां से डिसोसिएट होगा H+ और क्या बनाता है? HSO3-, SO3H। ठीक है, तो SO3H यहां पर कनेक्ट होगा, कहां पे? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? OSO3H। और CH3। अब उसके बाद दोबारा H2O से कराते हैं ना आप लोग। H2O से कराओगे तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। किसको? OSO3H को।
और जब H2O से कराओगे तो यहां पर SO3H निकलता है, यहां पर OH बनेगा, ये हो जाएगा तो प्रोपेन टू ऑल। चलो सर, हाँ क्या हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन बता दो बस, इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है बस, लास्ट। बस ये बता दो बस क्या होगा। अरे तो बता ही लोग इसमें क्या है। अरे इसमें टाइम कितना जाएगा बता दो फटाफट। अच्छा, जो बच्चे बताए हैं आंसर उनको नहीं बताना है, जो लोग नहीं बताए वो ट्राई करो, जाना थोड़ी है। देखो पहले, अच्छा इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4-5 लोग बता रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है ना, जीरो एकदम। कहाँ हो रही है? और पीछे वाले 3, 2, 5 क्या इरादा है भाई? क्या? B RCH2CH3। तो अगर सेम बनेगा तो CH2 कहाँ बनेगा फिर? CH2 फिर कहाँ बनेगा? ये होगा, यही होगा ना? यहां पर क्या होगा? एल्कोहलिक KOH। फिर से वही बन जाएगा।